इतिहास में कुछ ही रहस्य 9 अनजाने पुरुषों 9 अननोन मैन की कहानी जितने दिलचस्प हैं। ये कहानी सदियों से लोगों की कल्पना को मोहित करती आई है। ये रहस्यमयी लोग गोपनीयता में छुपे हुए, कहा जाता है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए थे। अशोक, जो अपने समय के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे, ने इन लोगों को एक विशेष मिशन पर नियुक्त किया था। ऐसे प्राचीन ज्ञान की रक्षा करने का काम सौंपा गया था जिसका दुरुपयोग हो सकता था। इन लोगों को 9 किताबें सौंपी गई थीं, जिनमें से प्रत्येक में विज्ञान और दर्शन के एक अलग पहलू पर गहरा ज्ञान था। इन पुस्तकों में चिकित्सा, संचार, गुरुत्वाकर्षण और यहां तक कि समय यात्रा जैसे विषय शामिल थे। कहानी बताती है कि इन 9 लोगों को उनकी बुद्धि और ईमानदारी के लिए चुना गया था और वे अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय विशेषज्ञ थे। प्रत्येक को अपनी निर्धारित पुस्तक के भीतर ज्ञान को संरक्षित करने और उसका विस्तार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वे अपने ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते रहे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह कभी खो न जाए। उन्हें पूरी तरह से गुप्त रूप से काम करना था, ताकि उनके कार्यों और ज्ञान का गलत हाथों में न पड़ सके। बाहरी दुनिया के लिए उनकी पहचान अज्ञात थी। वे छाया में रहते थे और उनकी गतिविधियां रहस्य में डूबी रहती थीं। सदियों से 9 अनजाने पुरुषों की कहानी ने अनगिनत कहानियों को प्रेरित किया है और यह रहस्य आज भी लोगों की कल्पना को उत्तेजित करता है। विद्वानों और इतिहासकारों द्वारा उनके अस्तित्व पर समान रूप से बहस की जाती रही है। कुछ का मानना है कि यह केवल एक मिथक है, जबकि अन्य इसे ऐतिहासिक सच्चाई मानते हैं। हालांकि कुछ इसे केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज करते हैं। ये कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है और इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। दूसरों का मानना है कि इस कहानी में सच्चाई का एक अंश है, जो प्राचीन भारत में मौजूद उन्नत ज्ञान और तकनीकी प्रगति की ओर इशारा करता है। यह विचार कि प्राचीन सभ्यताओं के पास उन्नत तकनीक थी, कई लोगों के लिए आकर्षक है। चाहे तथ्य हो या कल्पना, 9 अनजाने पुरुषों की कहानी एक ऐसी दुनिया की झलक पेश करती है जहां ज्ञान ही शक्ति थी और उसका संरक्षण सर्वोपरि था। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। 9 अनजाने पुरुषों की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें सम्राट अशोक के युग में जाना होगा। 268 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर चढ़ने वाले अशोक को एक विशाल राज्य विरासत में मिला, लेकिन वह अभी भी खूनी कलिंग युद्ध से जूझ रहा था। युद्ध की भयावहता ने अशोक को गहराई से प्रभावित किया, जिससे उन्होंने हिंसा का त्याग किया और बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक के शासनकाल ने भारत के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर को चिह्नित किया। उन्होंने खुद को शांति और अहिंसा का संदेश फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। उनके शिलालेख पूरे देश में स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए थे। उन्होंने शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देते हुए अस्पतालों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की। हालांकि इस उदार व्यक्तित्व के नीचे माना जाता है कि अशोक के मन में एक गहरी चिंता भी थी, ज्ञान का संभावित दुरुपयोग, खासकर गलत हाथों में। ऐसा माना जाता है कि इसी डर ने उन्हें 9 अनजाने पुरुषों के गुप्त समाज की स्थापना के लिए प्रेरित किया। युद्ध की विनाशकारी शक्ति को देखने के बाद अशोक ने माना कि गलत हाथों में ज्ञान किसी भी हथियार की तरह खतरनाक हो सकता है। 9 अनजाने पुरुषों का गठन गोपनीयता में डूबा हुआ था। उनका अस्तित्व केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता था। कहानी के अनुसार अशोक ने विभिन्न विषयों के 9 प्रतिभाशाली व्यक्तियों को चुना। प्रत्येक अपने क्षेत्र में माहिर था। इन लोगों को एक ही महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था, 9 पवित्र पुस्तकों में निहित ज्ञान की रक्षा करना। कहा जाता है कि प्रत्येक पुस्तक ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा से संबंधित थी, जिसमें प्रचार और मनोवैज्ञानिक युद्ध से लेकर सूक्ष्म जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान तक शामिल थे। इन लोगों को न केवल इस ज्ञान को संरक्षित करने का काम सौंपा गया था, बल्कि समय के साथ अपनी अंतर्दृष्टि और खोजों को जोड़ते हुए इसका विस्तार करने का भी काम सौंपा गया था। अपने क्रम की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए 9 अनजाने पुरुषों को गुमनामी की शपथ दिलाई गई थी। उन्हें अपनी पहचान या अपनी पुस्तकों की सामग्री बाहरी दुनिया के सामने प्रकट करने से मना किया गया था। उन्हें परछाई में काम करना था। उनका प्रभाव सूक्ष्म, उनकी उपस्थिति अदृश्य। उनका मिशन संरक्षण का था, ऐसे ज्ञान की रक्षा करना जिसका दुरुपयोग किया जा सकता था और आने वाली पीढ़ियों के लिए उसका अस्तित्व सुनिश्चित करना था।
कहा जाता है कि 9 अनजाने पुरुषों को सौंपी गई 9 पुस्तकों में वैज्ञानिक और गूढ़ दोनों विषयों को कवर करते हुए ज्ञान की एक विशाल और विविध श्रृंखला है। इन पुस्तकों में न केवल भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान जैसे पारंपरिक विज्ञान शामिल हैं, बल्कि मनोविज्ञान और समाजशास्त्र जैसे गूढ़ विषय भी शामिल हैं। हालांकि इन पुस्तकों की सही सामग्री एक रहस्य बनी हुई है। कहानी यह है कि इनमें निम्नलिखित शामिल हैं। ये पुस्तकें मानवता के लिए ज्ञान के गुप्त भंडार के रूप में कार्य करती हैं, जो केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए सुलभ हैं। पहला, प्रचार और मनोवैज्ञानिक युद्ध। यह पुस्तक जनता की राय में हेर फेर करने और व्यवहार को प्रभावित करने की कला, शब्दों और प्रतीकों की शक्ति की खोज करती है। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे प्रचार का उपयोग समाजों को नियंत्रित करने और युद्धों को जीतने के लिए किया जा सकता है। दूसरा, शरीर विज्ञान। यह पुस्तक मानव शरीर के कामकाज की पड़ताल करती है, दीर्घायु के रहस्यों, आनुवंशिक हेरफेर और अलौकिक क्षमताओं की क्षमता का विवरण देती है। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके मानव शरीर को बेहतर बनाया जा सकता है। तीसरा, सूक्ष्म जीव विज्ञान। यह पुस्तक सूक्ष्म दुनिया में जाती है, बैक्टीरिया, वायरस और उपचार और विनाश दोनों के लिए उनकी क्षमता के रहस्यों का खुलासा करती है। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे सूक्ष्म जीव विज्ञान का उपयोग नई दवाओं और उपचारों के विकास में किया जा सकता है। चौथा, कीमिया। यह पुस्तक धातुओं के रूपांतरण, अमृत के निर्माण और रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान की खोज की पड़ताल करती है। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे कीमिया का उपयोग भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में परिवर्तन लाने के लिए किया जा सकता है। पांचवा, संचार। यह पुस्तक संचार के विभिन्न रूपों को शामिल करती है, जिसमें अलौकिक संपर्क की संभावना और टेलीपैथी का उपयोग शामिल है। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे टेलीपैथी का उपयोग लोगों के बीच विचारों और भावनाओं को संप्रेषित करने के लिए किया जा सकता है। छठा, गुरुत्वाकर्षण। यह पुस्तक गुरुत्वाकर्षण के रहस्यों में जाती है, संभवतः उत्तोलन या समय यात्रा के लिए इसे हेरफेर करने की क्षमता को अनलॉक करती है। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करके नई तकनीकों और उपकरणों का विकास किया जा सकता है। सातवां, ब्रह्मांड विज्ञान। यह पुस्तक ब्रह्मांड की उत्पत्ति, समय और स्थान की प्रकृति और अन्य आयामों के अस्तित्व की पड़ताल करती है। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझकर नई खोजें और आविष्कार किए जा सकते हैं। आठवां, प्रकाश। यह पुस्तक प्रकाश के गुणों की जांच करती है, संभवतः लेजरों या अदृश्यता जैसी उन्नत अवधारणाओं सहित। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे प्रकाश के गुणों का उपयोग नई तकनीकों और उपकरणों के विकास में किया जा सकता है। नौवां, समाजशास्त्र। यह पुस्तक सभ्यताओं के उत्थान और पतन का अध्ययन करती है, मानव व्यवहार और सामाजिक विकास के पैटर्न की भविष्यवाणी करती है। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे समाजशास्त्र का उपयोग भविष्य की घटनाओं और सामाजिक परिवर्तनों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है। 9 अनजाने पुरुषों की कहानी ने लोकप्रिय संस्कृति में प्रवेश किया है, जिससे कई किताबें, फिल्में और टेलीविजन शो प्रेरित हुए हैं। कहानी के आसपास के रहस्य ने इसे काल्पनिक कहानियों के लिए उपजाऊ जमीन बना दिया है, जो अक्सर तथ्य और अटकलों के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देती है। कहानी से प्रेरित सबसे उल्लेखनीय कार्यों में से एक लुई पॉवेल्स और जैक्स बर्गियर का फ्रांसीसी उपन्यास दी 9 अननोन मैन है। 1960 में प्रकाशित पुस्तक ने पश्चिम में कहानी को लोकप्रिय बनाया, इसे एक गुप्त समाज के रूप में प्रस्तुत किया जिसने सदियों बोयों का प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित किया है। जबकि पुस्तक एक काल्पनिक कृति है, इसने मौजूदा कहानियों पर बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया और 9 अनजाने पुरुषों में और रुचि पैदा की। भारत में कहानी को विभिन्न साहित्यिक कार्यों में संदर्भित किया गया है, जो अक्सर प्राचीन ज्ञान, गुप्त समाजों और शक्तिशाली ज्ञान रखने के साथ आने वाली जिम्मेदारी के विषयों की खोज करते हैं। कहानी ने लोकप्रिय लोक कथाओं में भी अपना रास्ता खोज लिया है, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां पारित की जाती हैं, जो 9 अनजाने पुरुषों के आसपास के रहस्य को बढ़ाती हैं। अपनी संदिग्ध ऐतिहासिक सटीकता के बावजूद 9 अनजाने पुरुषों की कहानी दुनिया भर में लोगों को आकर्षित और मोहित करती रहती है। यह कहानी समय और स्थान की सीमाओं को पार कर विभिन्न संस्कृतियों और पीढ़ियों के लोगों को एक साथ जोड़ती है। इस प्राचीन कहानी में ऐसा क्या है
जो हमारी कल्पना को पनाह देती रहती है। क्या यह हमारी जिज्ञासा को उत्तेजित करने वाली रहस्यमयता है या कुछ और गहरा? एक कारण अज्ञात के बारे में हमारी सहज जिज्ञासा हो सकती है। हम सभी अनदेखे और अनजाने की खोज में लगे रहते हैं और यह कहानी उस खोज को जीवंत करती है। कहानी खुद से बड़ी किसी चीज में विश्वास करने की हमारी इच्छा में प्रवेश करती है, एक ऐसी शक्ति या ज्ञान जो हमारी समझ से परे है, एक गुप्त व्यवस्था जो इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रही है। ये विचार हमें रोमांचित करता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। ये विचार कि व्यक्तियों के एक समूह के पास हमारी वर्तमान समझ से कहीं अधिक ज्ञान है, आकर्षक और परेशान करने वाला दोनों है। यह हमें अपनी सीमाओं और संभावनाओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा कहानी प्राचीन ज्ञान के प्रति हमारे आकर्षण को दर्शाती है। हम सभी उस ज्ञान की खोज में हैं जो समय की कसौटी पर खरा उतरा हो। भारत अपने समृद्ध इतिहास और आध्यात्मिक परंपराओं के साथ अक्सर रहस्य और छिपे हुए ज्ञान की भूमि के रूप में देखा जाता है। यह देश अनगिनत कहानियों और मिथकों का घर है जो हमारी कल्पना को उड़ान देते हैं। 9 अनजाने पुरुष इस धारणा को मूर्त रूप देते हैं जो युगों से चले आ रहे ज्ञान के वंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे एक ऐसे रहस्य का प्रतीक हैं जो समय के साथ खो गया है, जो युगों से चले आ रहे ज्ञान के वंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा है और इसकी गहराई और महत्व को समझना आज भी चुनौतीपूर्ण है। क्या 9 अनजाने पुरुष वास्तव में अस्तित्व में थे? यह बहस का विषय है, लेकिन उनकी कहानी ने हमें सोचने और सवाल करने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि उनकी कहानी ज्ञान के महत्व, इसके संरक्षण और इसके प्रसार की आवश्यकता को रेखांकित करती है। अच्छे और बुरे दोनों के लिए इसकी क्षमता और इसके अधिकार के साथ आने वाली जिम्मेदारी की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं।